गंदी में भी लगती अच्छी है, चाहे कैसी हो जाए। चेन की हालत तो भाई, चेन तो बहुत ही गंदी हो गई है। आज कहीं जा नहीं रहे हैं, आज बाइक का चेन साफ करते हैं। मॉनसून का सीन यही है, घूमने में मज़ा तो बहुत आता है, पर एक तो गंदी इतनी हो जाती है। अभी मैं इसको वॉश भी करा लूँगा जाके, लेकिन कल फिर वही, कल क्या, वॉश करते करते घर आऊँगा उतने में ही गंदी हो जाएगी। आई थॉट सिर्फ चेन कर लेते हैं इस बार, थोड़ा और गंदा हो जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक भी जाना ही है, तो नेक्स्ट वीक एक साथ ही धुलवा लेंगे। मैंने अपने नीचे शॉप वाले को बोला था कि कैस्ट्रॉल का गियर ऑयल आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं काफ़ी फॉर चेन ल्यूबिंग, तो मैंने मंगाया। तो नॉर्मली मैं जो यूज़ करता हूँ मोटूल का चेन क्लीनर एंड चेन ल्यूब, मैं वही लेने जा रहा हूँ। भाई तुम किसी भी वक्त निकल जाओ मुंबई में, ट्रैफिक इतना, और ये तो मैं मुंबई में हूँ भी नहीं, नवी मुंबई में रहता हूँ मैं। मुंबई में तो क्या ही हालत होती होगी। ये भी एक रीज़न है कि मैं मुंबई रेगुलर जाना इतना पसंद नहीं करता। पीपल आर सो क्रेजी अबाउट मरीन ड्राइव, लेकिन मुझे यहाँ से 2 घंटा लगेगा मरीन ड्राइव पहुँचने में, और 2 घंटे में मैं लोनावला पहुँच जाऊंगा। सो व्हाई नॉट गो देयर इज माई थॉट प्रोसेस। मौसम तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मौसम तो है घूमने जाने लायक। चलो जी, हमारी आ गई है दुकान, हम इनसे लेते हैं सामान। अरे निकल जाने दो भैया हमें। अरे यहाँ तो गाड़ी खड़ी है, हम बाइक कहाँ घुसा है, जगह ही नहीं छोड़ते भाई लोग यहाँ, यहीं लगा दिया हमने तो ले लिया हमने क्लीनर। कोई तो नई ब्रांड लिया है इस बार, मोटूल नहीं लिया है, बिकॉज प्राइस में कोई इतना डिफरेंस था नहीं। इतने अच्छे अच्छे छाते होते हैं लोगों के पास, हमने तो हमेशा वही काले रंग के छाते देखे हैं। हमारे यहाँ इतनी बारिश भी नहीं होती जितनी यहाँ होती है। सम छाता इज लाइक सम टाइम थिंग, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी नेसेसिटी है कि लोगों ने इसमें फैशन ढूंढ लिया। हम अपना घर चल के बाइक साफ करते हैं। पेट्रोल भी खत्म होने को आ गया है, कल पेट्रोल लेना पड़ेगा सुबह सुबह जिम जाने से पहले। कुछ लोग इतनी गंदी चलाते हैं, पूरा इरिटेट होता है उनके पीछे चलने में। उनको लगता भी नहीं वो गलत कर रहे हैं, ना तुम्हारा हॉर्न सुनेंगे ना इंडिकेटर देंगे, ऐसे ही बिल्कुल एक्सट्रीम राइट लेन से मुड़ जाएंगे, फिर बाद में लड़ेंगे। यही है पूरी कहानी। अरे कितना क्यूट डॉग है, टीका लगाया हुआ है उसको। ये अपनी कोपर खेरने लेक, पानी बढ़ गया है काफी बिकॉज बारिश कॉन्टिन्यूसली हो रही है। एक रिव्यू है मेरा एग्जॉर हेलमेट्स के लिए, और वो गाड़ी जाने देता है। भाई ट्रैफिक कितना है भाई, इस रोड को लोगों ने हाईवे ही समझ लिया है। ये देखो, रोक दी। कभी भी चले जाओ इस रोड से, कभी खाली नहीं मिलती। सुबह 4 बजे भी खाली नहीं मिलेगी। मैं गया हूँ सुबह 4 बजे, इसलिए मुझे पता है खाली नहीं थी। गड्ढे भाई, क्रेजी गड्ढे। मैं 1.5 साल से एक्सोरेपिक्स X2 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि दिखने में बहुत अच्छा था, मेरा पहला हेलमेट था। एंड उस टाइम आई वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट द प्राइस ऑल्सो, कि ज़्यादा महंगा ना ले लूँ, बिकॉज सारे पैसे तो बाइक खरीदने में घुस गए, पैसे ही नहीं थे। एक तो बहुत हैवी है, लाइक बिना कुछ माउंट करे भी इट इज़ वेरी हैवी, एंड देन द वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी अनइवन। तुम हेलमेट पहनोगे, हेलमेट हमेशा यू विल फील इट लाइक वो थोड़ा पीछे जा रहा है, इट वोंट स्टे एट इट्स प्लेस, वो पीछे जाता रहेगा। मैंने काफ़ी फिट साइज का हेलमेट लिया था, एंड उसके बाद भी आई फेस दिस इशू। एंड देन उसके बाद व्हेनेवर आई माउंट द कैमरा, तो भाई तुम भूल जाओ, इतना हैवी फील होता है, लाइक नेक पेन होता है, बहुत ज़्यादा देर तक कैमरा नहीं लगा के रख पाता हूँ मैं। बट नाउ आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट, बट स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो यस, if you are thinking of buying an Exor helmet, give it a thought. You can go for, no, actually I don't know which one to buy. I've heard LS2 के अच्छे helmets हैं, MT के helmets अच्छे हैं। प्राइस रेंज थोड़ा सा ऊपर जाता है, वो तुम्हें मिलेगा अराउंड 8,000 समथिंग, बट टोटली वर्थ इट। आई विश समवन हैड टोल्ड मी दिस बिफोर। नेवर माइंड, घर पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में घर आ जाएगा, के बात करेंगे बाइक की मरम्मत। है ना दोनों क्लीनर्स जेब में, आए हम लंबा घूम के, जिससे आप और हम बात कर सकें, वरना मेरा मन नहीं करता इन सड़कों पे टाइम वेस्ट करने का। ये आ गया हमारा घर। चलो जी, बाइक तो यहीं लगा देते हैं, ओनर हमारे अच्छे हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इस बार मैं ये वाला चेन क्लीनर एंड लूप्स लेकर आया हूँ। वर्थ, लेट्स सी कितना वर्थ इट है। तो मैंने सोचा कि सिर्फ चेन साफ कर लेते हैं, बाइक तो क्या इतनी गंदी होगी, लेकिन बाइक दिखाता हूँ। ये देखो आप, थोड़ा सा ऐसा कोई कोना मुझे तो दिख नहीं रहा है जहाँ पे मिट्टी ना घुसी हो। ये हालत है मेरी चेन की, इतनी ड्राई
ग्रीस भी खत्म हो गया। चेन साफ करे या पूरी बाइक धोए? चेन ही साफ कर लेता है ना, बाइक में टाइम ज़्यादा लगता है। हालत देखो अब इस चीज़ की। खोल के भाई क्लीनर तो मेरा एक ही बारी में ख़त्म हो गया। हाथों का मेरे ये हाल है। बाहर से ही लूप डाल लेता था, उसने वो वहाँ पे कीचड़ के साथ जम गया और बहुत गंदा हो गया। तो फुल्ली तो मैंने कोशिश की है कि साफ़ हो जाए, बट जितना हुआ उससे काम चला लेंगे अपने। पूरी चेन धो दी है, क्लीन कर दी है। अब आप चेन की हालत देखो, है कुछ नहीं, बिल्कुल क्लीन। लूब आपको रैंडमली स्प्रे नहीं कर देना। चेन के दो लिंक्स होते हैं, एक ये इनर लिंक और आउटर लिंक, इन दोनों को अच्छे से लूब कर देना है। तो थोड़ा थोड़ा इस पे मारेंगे, थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड मार देंगे। ये हो गया। ये भी हो गया। आह, काम तो अलग ही मेहनत वाला है, देख रहे हो पसीने छूट जाते हैं पूरे गंदे। लेकिन अपनी बाइक को तो रेडी रखना पड़ेगा ना। तो बाइक हो गई है एंड गंदी है, गंदी है, पता है मेरे को गंदी है, पर मैं अभी धो नहीं रहा हूँ क्योंकि शाम को फिर से ऐसी हो जाएगी। पॉइंट नहीं है, बस ठीक है फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। आपने पूरा देखा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लिख देना कुछ कमेंट में, कुछ भी अच्छा सा एक हार्ट डाल देना। थैंक यू, बाय बाय।